आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। चर्चा बिहार को लज्जित करते हैं चुनाव आयोग का। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर जाएगा। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज सदन में खूब हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा में बुधवार को भाई वीरेंद्र के एक बयान पर दोनों पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ी हो गई और जमकर बवाल हो गया। इस दौरान बताया गया कि बिहार विधानसभा में बुधवार को जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई और नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए अनुमति दी गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में चल रहे एसआईआर पर बोल रहे थे कि तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच में ही खड़े हो गए और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सदन में बहस चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे थे। इसी बीच भाई वीरेंद्र ने एक टिप्पणी कर दी और उस पर हंगामा हो गया। इस बीच स्पीकर ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को भी फटकार लगाई और भाई वीरेंद्र को बैठे बैठे किसी के लिए बाप शब्द का इस्तेमाल करने पर उन्हें माफी मांगने की कहा गया। स्पीकर ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री खड़े हो गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। स्पीकर ने तेजस्वी यादव से कहा कि भाई वीरेंद्र को पहले खेद प्रकट करने के लिए कहिए, उसके बाद ही सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में सभी को इस पर बोलने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू जी कहते हैं कि वोट की चोट लोकतंत्र का अधिकार है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। चुनाव आयोग ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जिन वोटर्स ने पिछले बिहार चुनाव में वोट दिया अब वो उन्हें फर्जी बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार फर्जी तरीके से चुनाव मुख्यमंत्री बने हैं। करीब 3 करोड़ बिहारी श्रमिक बाहर रहते हैं, 4.5 करोड़ प्रवासी हैं। इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। 4.5 करोड़ लोग महोदय, जो बिहार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। बहुत हल्के आदमी सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं चुनाव आयोग का। नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था
और उसके बाद से जब ये 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है, और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था, और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कटिए आप, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो, बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा। नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा
नेता बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए, और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए, बैठिए, पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा, खेत प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेत प्रकट करने में, मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने आपके अनुमति से हम बोल रहे थे, कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, कितना उनके सब बोलेगा? पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं आप महोदय। कहिए वो खेत प्रकट करें। अरे, फालतू का बात। किया है, माफी मंगाइए। अरे हम बोल रहे हैं, भी नेता विरोधी दल खेत प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे हम, थोड़ी हो सकता है। ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेत प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बैठेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेत प्रकट कराइए, खेत प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं हम। नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया, गुंडे रहे चलने ये बहुत हो। साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं, बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेत प्रकट करें। खेत प्रकट करने पहले सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पे बैठ जाइए, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए, बैठिए, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए, बैठिए सब लोग, बैठिए, 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 बैठ जाइए, पहले बैठिए, सब लोग बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए, बैठिए आप, बैठिए। नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, आपने भी सुना है और हम सब ने सुना है। बैठो आप, संजय, क्या हो रहा है? संजय जी बैठिए, 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 बैठिए। नेता विरोधी दल, जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई भिंडर जी ने किया, कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात में हम सुन रहे थे, मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो विमर्श का विषय है ना, आप शांत रहिए ना, अरे रुकिएगा ना आप। मेरा आग्रह, खेत प्रकट करना सदन में कोई पहली बार बात नहीं होता, कई बार हम लोगों ने खेत प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेत प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेत प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। एक मिनट, इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोई भी बोलता है तो आपकी अनुमति से बोलता है महोदय, लेकिन अगर कोई सलाह दे आपको तो ये भी हमसे देखा नहीं जाता। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बैठ जाइए, बैठ बात देखिए, हम अरे यहाँ बैठिए ना, बैठिए, हम अरे आप बैठो ना भाई, चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी भाई। का वोटर लिस्ट से नाम अरे ना रुकिए ना, बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा, हम करेंगे, आप करिएगा, बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा, बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने सामने बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे, अरे शांत रहो ना भाई, अब सदन की कार्रवाई स्थगित की।